जय हिंद साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। परसेंटेज की हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले 6 क्लासें हो चुकी हैं, ये 7वीं क्लास है। आज थोड़ी क्लास परसेंटेज ज़्यादा लंबा खिंच रही, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज मैथ्स का बहुत ज़रूरी चैप्टर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसे हम थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और मैंने जितने ज़्यादा हो सके उतने सवाल किया कराए हैं, जितने टाइप के हो सके एक एक टाइप के 4 4 5 5 सवाल कराए हैं, ठीक है, जिससे आपके लिए कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। कल हमने 129 क्वेश्चन कर लिए थे, एक समान 130वां क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन रह गया था, मैं सही करके लाया हूँ। क्वेश्चन रह गया था ये 127 क्वेश्चन। इसमें क्या था, यहाँ पे वैध मत जो 60% दिया है, वो कल यहाँ 60% मिसिंग था, ठीक है, यहाँ पे 60% था, इसलिए हमारा क्वेश्चन कल नहीं हो पाया था। अब देखिए, अब इसे हम करते हैं पहले से। 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया चुनाव में, ठीक है, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, तो पूरे वोट हमने मान लिए 100x, ठीक है। उसके बाद 20% ने नहीं डाले, तो 20% हटाने पड़ेंगे, तो 100x का 20% 20 ही होगा ना, तो 20x होगा। तो कितने बचेंगे, 100 में से 20x निकल गए, 80x मतदाताओं ने वोट डाले, ठीक है। तो ये कह रहा है 2000 वोट अवैध घोषित कर दिए। अब इसमें से 2000 घटाने पड़ेंगे, क्योंकि 2000 वोट अवैध हो गए, अवैध का मतलब कैंसिल हो गए, ठीक है, वो इनवैलिड हो गए, तो उन्हें 2000 वोटों को निकालना पड़ेगा इसमें से। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये अवैध हो गए, ठीक है। तो ये अवैध वोट हो गए, ये हमने निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहना है, ये देखो, घोषित किए गए विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले और 1200 मतों से निर्वाचित हुआ। कहने का मतलब ये इसका फिर हमें 60%, अब इसका 60% निकालें, 80 होता तो 60% निकाल देते। 80 माइनस 2000 है, तो हमें दिक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन हम फिर ऐसा करते हैं, देखो, एक इसमें विनर था, एक इसमें लूजर था, ठीक है। तो विनर के लिए 60% मिल गए, तो हम 60% ना निकाल के ऐसे ही लिख दे रहे हैं, प्रतिशत में बाद में निकालेंगे इकट्ठा कैसे। और तो हारने वाले के लिए कितने मिले होंगे, 40% मिले होंगे, सीधी बात है, जब इसे 60% मिले, तो जीत हार कितने से हुई है टोटल हमारे हिसाब से 20% से। तो हम डायरेक्ट, हमें इसका भी देखो 60% निकालते, फिर घटा के फिर 40 निकालते, उसमें से फिर ये घटाते, तो डायरेक्ट ये हमने प्रतिशत में घटा लिया, हम डायरेक्ट 8000 का फिर 20% ना निकाल देंगे, फिर डायरेक्ट क्यों करेंगे, फिर 60% 40% निकाल के फिर घटाएं, तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। और इन्होंने बोला है 60% वैध मत मिले और 1200 मतों से निर्वाचित हुआ, कि मतलब निर्वाचित का मतलब जीत गया, 1200 मतों से जीता, हमारे हिसाब से 20% से जीता, इनके हिसाब से कितने, 1200 मतों से। तो इसके जो 20% है वो कितने के बराबर है 1200 के। तो ये हो गया हमारा 80x माइनस 2000, ठीक है। उसका कितना 20% गुणा 20% हटा देंगे, बटे में 100 लगा देंगे, बराबर कितना है 1200 के, ठीक है। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो ये हो गया 8x, 80x बराबर कितना हो गया, 100 की गुणा 1200 करेंगे, 1200 से 100 की गुणा करेंगे, तो 12 पंजे 60, कितना हो गया 6000। और ये देखिए 2000 माइनस में है इधर, ठीक है, ये सब चीज तो इधर चली गई, तो 2000 जब माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा 2000, तो ये कितना हो गया 80x बराबर 6 और 2 8000, 8000 हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाओ। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8000, और बटे में हो जाएगा 80, एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 2 जीरो लगा दो, तो x बराबर कितना हो गया 100। अब हमें कितना निकालना है, हमें बोलना है मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या, मतों की संख्या टोटल ये है 100x। तो 100x निकालने के लिए क्या करेंगे, 100x बराबर क्या करेंगे, 100 गुणा x का मान भी 100 आ गया, तो 100 की गुणा करेंगे तो हमारा एक के आगे 4 जीरो लगा देंगे, तो हमारा 10,000 हो गया, आंसर हो गया, ये हमारे टोटल वोट हो गए। कुछ नहीं था इसमें, बस ये कल हमें 60% नहीं दिया था, उस वजह से हम घूम गए थे, क्योंकि अब इसमें दिया ही नहीं तो हम निकालते क्या, इस वजह से दिक्कत हुई थी कल। आगे देखो 129 तक हो गए थे, 130वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ तरीका बदल दिया है। देखो, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। उसने 36% अंक प्राप्त किए, यदि उसने 36% प्राप्त किए होते तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता, कहने का मतलब 32 प्राप्त किए तो 6 अंक उसके कम रह गए, फेल हो गया। और 36 माने प्राप्त कर रहे उसने, तो क्या हुआ, तो 2 अंक ज्यादा आ गए उसके पास होने से, तो कहने का मतलब हम पास बना लेना है, पास कितने पे होना है। तो इसमें एक्स फैक्स कुछ मत मानो, बेस तरीका होता है, मैं देखो सीधा सिंपल तरीका बताता हूँ इसे करने का। क्या, एक तरफ हम प्रतिशत लिख लेंगे कितनी प्रतिशत आए, और एक तरफ हम लिख लेंगे मार्क्स। मार्क्स मतलब कितने मार्क्स से फेल हुआ या पास हुआ, मार्क्स कौन से, फेल, फेल, एफ ए, एक मिनट रुकिए, हमने मार्क्स लिखे कौन से, मार्क्स लिख लिए हमने फेल या पास के, कौन से, फेल या पास,
फेल हुए या पास हुए, ठीक है, वो मार्क्स लिखिए। कैसे, देखो हमें पास करना है, सबको पास के लिए हिसाब से बनाना है। तो देखो 32% इसने प्राप्त किए, ठीक है, तो वो क्या अंकों से फेल हो गया, 6 से। हम कहने का मतलब 6 अंकों से फेल हुआ, अगर हम उसे 6 अंक अपनी तरफ से दे दें तो वो पास हो जाएगा। हमें पास बनाना है सबके लिए, ठीक है, ठीक है। 6 अंकों से फेल हुआ, उसे हम अगर 6 अंक दे दें तो वो पास हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरे वाले दोबारा में उसने क्या बोल रहे हैं, अगर वो 36 प्राप्त करता तो उसके अंक कितने आ जाते, 2 अंक ज्यादा आ जाते। तो कहने का मतलब हम अगर 2 घटा दें उसमें से तब भी पास ही तो रह जाएगा, तभी पास ही रह जाएगा वो, क्योंकि हमें 36 अंक चाहिए जीतने के लिए। हमारे आ गए मतलब जीतने के लिए इलेक्शन याद आ रहा है, देखो हमारे आ गए 36 चाहिए पास होने के लिए, हमारे आ गए 38। तो कहने का मतलब 2 अंक ज्यादा आ गए, अगर हम 38 में से फिर 2 घटा दें 36, तो पास होने के लायक तो हमारे फिर भी रह गए। तो इसके 6 अंक कम आए तो हमने इसे दे दिए बढ़ा के, और इसके क्या हुआ, 2 अंक ज्यादा आ गए तो हमने उसके घटा दिए, तो दोनों हो गए पास। अब इतने पे दोनों हो गए पास। तो अब क्या करेंगे, ध्यान रखना, अब हमने जो इन्होंने दिया है वो चीज लिख लिया, फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 32 और 36 का डिफरेंस कितना हो गया, 4, 4% का। उसके बराबर ये लिख देते हैं। 6 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, अब बोलेंगे 4, नहीं गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो 6 डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। 6 में से हम 2 घटाओ, ये 2 नहीं है, ये माइनस के 2 है, एक चीज ध्यान रखना। अब ये माइनस के 2 अगर 6 में से घटाएंगे तो माइनस माइनस खुल के प्लस नहीं हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 8। तो ध्यान रखना, अगर एक संख्या माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगेगा तो प्लस हो जाएगी, समझ गए। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, हमारा डिफरेंस आ जाएगा इनका 8। अब 4% की वैल्यू 8 है, तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो गई, 8 बटे में 4 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 1% की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी आ गई, 2। 1% का मान आ गया 2। लेकिन ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं उत्तीर्ण अंक, स्कोर कितना है। उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले, या तो इसमें लगा दो मान या इसमें लगा दो। देखो मैं दोनों में लगा के दिखाता हूँ, बाद में फिर किसी एक में लगाया करेंगे। देखो पहला हमारे 32% प्लस 6, 1% की वैल्यू इतनी है, तो हमारे पास के लिए कितने चाहिए, 32% और प्लस 6 और चाहिए, तभी तो पास होंगे। तो 32% का क्या होगा, 1% की वैल्यू 2 है तो 32% की 32 गुणा 2, ठीक है, और प्लस 6 गुणा हो जाएगी 1% से, 32 दूनी 64, प्लस 6, 64 और 6 के 70, 70 अंक चाहिए पास होने के लिए। देखो इस हिसाब से 70 आ गए। हम मान लो इसमें ना लगाएंगे, हम नीचे वाले में लगा दो, 36% माइनस 2 चाहिए पास होने के लिए, 36% माइनस 2 चाहिए पास के लिए, ठीक है। तो 36 गुणा 1% का मान 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, -2। 36 दूनी कितना होता है, 72, -2। 72 में से 2 गया कितना हो जाए, 70। देखो बात एक ही है, चाहे मान चाहे इसमें लगाओ, क्योंकि ये भी पास की वैल्यू कर ली हमने, ये भी दोनों चीजें हमने पास की बना ली। बस हमें कुछ नहीं, किसी में मान रख दो, हमारा आ जाएगा। 72 में से 2 गए, देखो 70 बचा, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया हमारा डी। आगे देखो, एक दो सवाल और कराएंगे फिर आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। देखो कह रहे हैं एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से फेल हो गई। देखो कितने मिले, 31%। हम कुछ नहीं लिखेंगे, लाइन वाइन कुछ नहीं खींचेंगे, तो फेल कितने से हो गई, 16 से। तो कहने का मतलब हम इसे 16 और दे दें तो वो पास हो जाएगी पास, ठीक। ऐसे ही दूसरे कह रहे हैं सुनीता को 40% अंक मिले मिले तथा उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 56 अधिक थे, इसे मिले 40%। तो ये कितने ज्यादा थे, 56 ज्यादा थे पास होने से, तो हम 56 को निकाल दें तो वो भी पास होने वाली कंडीशन ही आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लो, 31 और 40 का डिफरेंस कितना हो गया, 9%, ठीक है। ऐसे ही 16 और 56 का डिफरेंस ले लो, जब ये माइनस का चिन्ह है, एक बार देखो फिर से एक बार बता दूं, 16 माइनस माइनस के 56 होंगे, क्योंकि माइनस के तो 16 प्लस 56 हो जाएंगे ना। बड़े में से छोटा करता है, क्योंकि बड़ा प्लस का है तो प्लस का माइनस से ऑलवेज बड़ा होता है। 16 माइनस 56, 16 प्लस 56 हो गए, जोड़ना 6 6, 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, कितने हो गए, 72। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 72। ये 9% की वैल्यू आ गई 72, ठीक है। तो 1% की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो गई, बटे में नहीं ले जाएंगे हम, क्यों बटे में ले जाए एक लाइन बढ़ेगी, डायरेक्ट यहीं से काट देते हैं, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब ये पूछ क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता है। तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है ये, तो क्या करेंगे, कोई से मान लगा देते हैं, 31% और प्लस 16 अंक इतने चाहिए पास के लिए। तो 31, 1% की वैल्यू कितनी है, 8, तो 31 की वैल्यू कितनी होगी, 31 गुणा 8 प्लस 16 करो, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 246 प्लस 16, 246 प्लस 16, 246 क्यों होंगे, 248। अब 8 और 6, 14 के 4 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6 और 2 के 2 2, कितने अंक चाहिए टोटल पास होने के लिए, 264, 264 अंक, ठीक है। आगे देखो,
बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस ये है, मैं ये सोच रहा हूँ कोई क्वेश्चन छूटे ना परसेंटेज में आपके लिए, कोई नया आ जाए फिर आप दिमाग घूम जाए, एक बार मैं सब करा दूंगा। ठीक है, आप केवल, आपसे बस इतनी चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें इसकी अच्छे से। परसेंटेज से आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 3 से 4 बार जो मैं क्वेश्चन कराऊँ। इन क्वेश्चन की कम से कम 170 क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए। देखो 240 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 240 प्राप्त करना उत्तीर्ण होने के लिए, क्या पास होने के लिए 240 जरूरी है। ठीक है, एक छात्र को 192 अंक मिले, ठीक है, और उसे 12% अंकों से फेल कर दिया। अच्छा, अंक के इन्होंने प्रतिशत में तो दे दिया 12% से फेल हो गया, लेकिन हमारे हिसाब से तो अंक दिए, तो पहले हमें पास होने के लिए कितने चाहिए 240, और आए कितने हमारे 192, तो कितने कम रह गए, कितने कम रह गए देखो, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 3 में से 9 जाएगा, यहाँ से ली 2.5, यहाँ हो गया 13 में से 9 गए 4, यहाँ 1 में से कहने का मतलब 48 अंक कम रह गए, हम 48 अंकों से क्या हो गए, फेल हो गए, 48 अंकों से फेल हो गए। ठीक है, 48 अंकों से हम फेल हो गए। ठीक है, लेकिन वो कहना भाई 48 नहीं 12% अंकों से खोल दिए इन्होंने, प्रतिशत में वैल्यू दी। तो कहने का मतलब 48 जो अंक है वो कितने प्रतिशत की वैल्यू है, 12% की, 12% की वैल्यू जितने की होती है उतने से भाग करते हैं। और ये अधिकतम कुल अंक कितने मिल सकते हैं, अच्छा एक बात बताओ, 100 अंक का पेपर है, तुम अधिकतम कितने ला सकते हो, 100 ही तो ला सकते हो, 100 से ज्यादा तो नहीं ला सकते हो, कम तो ला सकते हो 99, 98 या 33 या 15 या 5, इतने तो आ सकते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा 101 नहीं आ सकते आपके, क्योंकि 100 का है। तो अधिकतम अंक कितना होता है, 100% में होता है। अधिकतम कितने में होता है, कोई भी वैल्यू 100% अपने आप में 100% ही अधिकतम होती है वो। ठीक है, तो 12% हमारे 48 है, हमें पूरे 100% पूछ रहे हैं, ये अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो देखो प्रतिशत से हम प्रतिशत काट देंगे, 12 एकम 12, 12 चौक 48, और 4 और 100 की गुणा करी हमने, तो 4 और 100 की गुणा की तो कितना आया 400, ये हमारे हो गए अधिकतम अंक, आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो जो पूछे हमें बस वही बताना है। आगे देखो क्या कह रहा है, जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए तो वह 20 अंकों से असफल हो गया। देखो भाई पुरानी टाइप आ गया, 40% उसने प्राप्त किए तो ये फेल कितने से हो गया 20 से, तो हमें उसे पास कराना है तो 20 अंक देने पड़ेंगे उसे, फिर ये पास हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, लिख लो। और फिर दूसरा क्या है कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये है, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो वह 44 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। अब फिर दूसरी बार में इसने 48% प्राप्त किए, तो उत्तीर्ण हो गया कितने से, 44 अंकों से। तो कहने का मतलब वो 44 अंक अगर हम घटा दें तब भी तो वो पास वाली कंडीशन रह जाएगी उसकी, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, 48 और 40, ये हो गए 48 और ये 40, 48 और 40 का डिफरेंस, 48 में से 40 घटाना कितने हो गए 8, 8%, 8% की वैल्यू कितनी हो गई, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, देखो माइनस का चिन्ह आ गया ना फिर इसमें, तो फिर जुड़ जाएंगे 20 और 44 कितने हो गए 64। अब कैसे जुड़ जाएंगे वो मैं पीछे क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ठीक है, आगे देखो, 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64, तो कहने का मतलब ये हो गया 1% की वैल्यू हमारी आ गई 8, 1% का मान कितना आ गया 8 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने उत्तीर्ण अंक नहीं पूछे, उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है, तो किसी एक में वैल्यू लगा दो, लेकिन यहाँ वैल्यू अलग तरह से लगेगी, देखो कैसे, 40%, ये तो प्रतिशत में है लेकिन ये से बदलना पड़ेगा इस बार, क्यों, क्योंकि प्रतिशत में तो दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, 1% का मान 8 है, तो हमने प्राप्त कर लिए 16 अंक, तो हमारे कितने प्रतिशत आ गए बताना, 8 की 16 से भाग कर दो, 8 दूनी 16, 2% आ गए ना हमारे, अब बोल 16 आ गए, तो हमारे कितने प्रतिशत आ गए, आते हैं 8, 8 दूनी 16, तो हम बोल देंगे हमारे 2% अंक आए, हमारे आ गए 48 अंक। और 1% कितने का मान है, 1% में कितने होते हैं 8, तो हमें प्रतिशत निकालना है कितना हो गया, तो क्या करते हैं 1% में जितना मान होता है उससे भाग कर देते हैं, अगर प्रतिशत को उसमें अंक में बदलना है तो गुणा कर देते हैं, अब अंक को प्रतिशत में बदलना है तो भाग कर देते हैं। कैसे, देखो 8 एकम 8, 8 छंग 48, तो भाई हमारे आप बोलेंगे 6% आ गए। ऐसे हमारे 20 अंक है, तो 40 तो हमें ये चाहिए ही चाहिए, 20 इन्होंने ये दे दिए, तो हमें कितने 20 अंक को पहले प्रतिशत में बदलो, कितना हो गया, तो 20 को 8 से भाग कर देंगे तो हमारे वो प्रतिशत में बदल जाएंगे। ठीक है, तो 8 से भाग कर देंगे, देखो 8 से भाग करना 20 को, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, अब 5 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 2.5%, क्योंकि ढाई दूनी 5 होता है, देखो करके दिखाता हूँ, 2 से 5 को भाग करो, 2 दूनी 4 हो गया, एक बचा, एक जीरो हमने बढ़ाया तो दशमलव लग गया, 2 पंजे 10, ये आ गया ढाई, ढाई। ठीक है, अब ये देखो 40% ये है और इसका मान आ गया हमारा ढाई, तो हमें पास होने के लिए कितना चाहिए था बताओ, हमें पास होने के लिए चाहिए था 40% और प्लस 20 अंक चाहिए थे। ठीक है,
अब 40% तो ये हो गया, ठीक है। 20 अंक का मान आ गया हमारा 2.5% मतलब 2.5%। तो 40 और 2 कितने हो गए? 42.5% हमारे लिए जरूरी है पास होने के लिए, ठीक है। 42.5। आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं क्लास तो आपकी सही चल रही है, 1 मिनट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक चल रही है, 15 मिनट की क्लास हो चुकी है। आगे देखो, आगे देखो, आगे कह रहे हैं एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10% कमीशन देती है और 10,000 रुपए से अधिक बिक्री पर 2.5% बोनस देती है। यदि विक्रेता कुल 2,875 रुपए कमाता है तो बिक्री का पता लगाए। अच्छा एक बात बताओ, इसे देखो बेसिक से करेंगे तो हमने मान लिया कुल बिक्री एक्स मान ली इसकी, ठीक है। उस पे एक्स पे फिर वो कितने परसेंट कमीशन देगी? हमें 10% का कमीशन कंपनी देगी। तो 10% हमारा ऐसे निकल आएगा कमीशन, 10/100। उसके बाद भी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद भी हमें कुछ मिल रहा है। देखो, हम मान लिए आप 100 रुपए की बिक्री हो रही है, सेल कितने की हो रही है? 100 रुपए की कंपनी की। तो हमने 100 रुपए की सेल कर दी। अब कंपनी कह रही भैया हम आपको 100 रुपए की आपने सेल की है तो 10% हम कमीशन देंगे आपको। तो 10% कमीशन निकालेंगे, कितना हो गया हमारा? जितना भी हो गया हम छोड़ो, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 10 एकम 10। हमारा ये कमीशन 10 रुपए बना, मतलब कंपनी को हमने 100 रुपए की सेल की तो कंपनी हमें 10 रुपए देगी। लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज और बदल दी है, ये तो हमारा कमीशन हो गया, ठीक है, सेल करने पर। फिर ये कह रहे हैं 10,000 रुपए से अधिक बिक्री पर, जैसे उन्होंने बोला, तो मैं जैसे 100 रुपए की आपने बिक्री की, कंपनी कह रही भाई 20 रुपए से अधिक जितना बेचेंगे, बोनस तो हमें, वो कमीशन तो हमें पूरे पे मिलेगा, जितने के बेचेंगे 10% तो मिलेगा। तो कह रहे 20%, 20 रुपए तक आपने जितनी माल बेचा उसका हमें कोई मतलब नहीं। 20 से ऊपर जितना माल बेचेंगे, अब 20 से ऊपर हम कितना माल बेचेंगे? वो माल 100 में से घटाना पड़ेगा, 100 में से हमने 20 घटा दी तभी तो पता चलेगा 20 से ऊपर कितने, 80 रुपए का माल बेचा। तो वो कंपनी कह रही है हम उस पर आपको कितना, जैसे मान लीजिए 5% बोनस देंगे हम आपको। तो कहने का मतलब जो बोनस मिलेगा वो पूरे 100 रुपए पे नहीं मिलेगा, कमीशन तो हमें पूरे 100 रुपए उसने दे दिया। जो बोनस मिलेगा वो उसमें शर्त रख देती है, क्या, जैसे बोल दिया हम 20 रुपए से ऊपर, 20 रुपए से ऊपर जितनी आप सेल करेंगे उस पर बोनस देंगे। तो बोनस हमें 20 रुपए से ऊपर बोल दिए, तो जो हमारे पास टोटल होगा, कहने का मतलब जो भी हमने टोटल 100 रुपए की सेल की उसमें से 20 रुपए में घटा दिए, क्योंकि बोनस हमें 20 रुपए में नहीं मिलना है शुरू के, हमें मिलना है बोनस कितने, जो 20 घटा के जो ऊपर सेल करेंगे, तो 100 रुपए की सेल थी पूरी, हमने 20 रुपए पे नहीं मिलना तो 20 हमने निकाल दिए, बचे जो 80 रुपए, 80 रुपए की जो सेल की हमने ज्यादा, उस पर हमें 5% और मिलेगा बोनस। इस हिसाब से चलना होता है। फिर कैसे मिलेगा? 80 रुपए में हमें 5% बोनस और मिलेगा, 80 × 5/100। फिर हम इसको, हम क्या करेंगे, फिर हम इसको, फिर हम इसको निकाल देंगे। कैसे? फिर हमने, अब देखो हमारा कमीशन पूरा टोटल कितना बनता है, फिर हमारे लिए कितने, मतलब कितने रुपए हम कमाते हैं, कैसे, ये कितना आ गया, 10 आ गया इसका, तो प्लस 80 का निकालना, एक जीरो से एक जीरो ये काट दिया, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, ये हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5, तो 4 की गुणा 1 से हो गई 4, ये हो गया। तो हमें 10 और 4 14 रुपए मिल गए टोटल। हमने कितनी कमाई? 14 रुपए। अगर देखो हम यही कर देते 100 रुपए, ये हो गया हमारा टोटल सेल, हम कमीशन 10% उसने कमीशन की बोला और 5% हम अपनी तरफ से बोनस ऐड करके पूरा 15% लगा देते तो हमें दिक्कत हो जाती। क्यों? क्योंकि देखो 100 से 100 कट गया, 15 एकम 15, भाई 15 होती लेकिन हम कमा तो 14 रहे ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, अलग अलग करना है। अब मैं आपको समझाऊं कैसे। आपको बेस से समझो पहले, तब समझ में आएगा सही से कैसे। देखो, हमने मान लिया एक्स रुपए, हमारा सेल कितनी है टोटल, एक्स रुपए, ठीक है, और हमें बिक्री पर कितनी मिल रही, कुल बिक्री पर टोटल बिक्री एक्स मान ली, उसमें हमें 10% कमीशन मिल रहा है, तो 10/100 इतना तो हो गया कमीशन, ठीक है। उसके बाद बोनस भी मिल रहा है तो उसे जोड़ना पड़ेगा कितना, है ना, 10,000 रुपए से अधिक बिक्री पर, टोटल बिक्री हमारी 100 थी, उन्होंने बोला था 20 से अधिक, तो 100 में से 20 घटाए थे। ऐसे हमारी टोटल बिक्री एक्स है तो 10,000 से अधिक पे मिलेंगे, तो पहले एक्स में से 10,000 घटा देंगे, क्योंकि 10,000 पे नहीं मिलेंगे। तो एक्स में से हमने 10,000 निकाल दिए, एक्स माइनस 10,000 कर दिए, उस पे फिर हमें कितना बोनस मिल रहा है, 2.5% का, तो 2.5%, तो 2.5/100 हमें बोनस मिल रहा है इतना। अब हम निकाल देंगे, तो हमें एक्स कमाने का, लेकिन उन्होंने दे दिया है हमारी कुल कमाई जब हमारी 14 रुपए निकल के आई थी, लेकिन उन्होंने दे दिया विक्रेता कुल 2,875 रुपए कमाता। तो ये सब कुछ निकालने के बाद जब हम कमाई अपनी करेंगे तो 2,875 रुपए आएगा, ठीक है। अब फिर ये हमें एक्स की ये करना पड़ेगा, बेस तो हमारा हो गया ये,
इस तरीके से, लेकिन हमें इस तरीके से करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी, ठीक है। x होगा x माइनस 10 का 2.5%, तो हम इस तरीके से ना करके देखो दूसरा सिंपल तरीका बताते हैं आपको, कैलकुलेशन बहुत होगी इसमें, तो इस तरह से ना करके, अब जब कोई तरीका नहीं होता तो हम इस तरह करते, ये तो बेश है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको कैसे करना, देखो हम तो एक बार 10,000 तक, जितने तक 10,000 तक लिख लिया, और ऊपर लिख लिया एक तरफ 10,000 प्लस, 10,000 प्लस, मतलब 10,000 प्लस बोनस हमें यहीं तो मिलेगा। अब एक बात बताओ, उसने ये बोला 10,000 पे भी हमें 10% ही मिलेगा क्या, कमीशन, इस पे भी 10% मिलना है और इस पे भी 10%, कहने का मतलब 10% तो हमें पूरे पे मिलना है। 10,000 तक इतना हमने दो हिस्से में बांट दिया, जैसे 100 रुपए थे, 100 को हमने 80 और 20 में ही तो बांटा था, तो कहने का मतलब हमें जो 10% था वो पूरे पे मिला था, तो इस पे भी 10%, इस पे भी 10%। हमने दो जगह इसलिए लिखा है क्योंकि टुकड़ों में तोड़ दिया हमने इसे, दो टुकड़ों में, तो क्योंकि उसने बोला हमें पूरे पे कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है, तो 10,000 तक भी हमें 10 ही मिलेगा, और 10,000 से ऊपर वो 10% कमीशन तो मिलना ही है, 10,000 प्लस पे भी। लेकिन इन्होंने एक चीज और बोल दी, क्या, इन्होंने बोला 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 2.5% बोनस देती है। 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री यही तो है, इस पे हमें 2.5% और मिल रहा है, तो हमें टोटल कितना मिल रहा है, एक मिनट रुको, सही से जोड़ो भाई, अंक के नीचे अंक लिखा जाता है, कैसे, देखो 10% तो इस पर मिलना ही था, इसने 2.5% और बढ़ा दिया, तो हमें टोटल कितना हो गया, 10 और 2 12.5, हमें 12.5% इसमें मिल गया, ठीक है। अच्छा एक बात तो आप, 10,000 से ऊपर तो हमें 12.5 मिल गया, अब हमें इस पे केवल 10 ही मिला क्योंकि इस पे बोनस नहीं मिला, तो हम ऐसा करना है, हमें अपने सवाल करने के लिए इस पे भी 12.5% बनाना है, 12.5%, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 2.5% हम जोड़ दें अपनी तरफ से, ठीक है। अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है, हमने तो जोड़ दिया, लेकिन हमें दूसरी तरफ भी तो चेंज करना पड़ेगा, जो हम अपना कमीशन इधर से बढ़ा लेंगे इस पे भी 2.5%, तो हमने जो कमाए हैं उसमें भी तो हमें बढ़ाना पड़ेगा ना, तो कमाई भी तो बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि 2.5% हम बढ़ा रहे हैं, तो देखो उस हिसाब से हम करते हैं, दोनों जगह हम बढ़ा लेंगे, कैसे, अब 2.5% हम मान लो प्लस कर लिए, तो 10,000 से ऊपर तो हमें मिल ही रहा है 12.5%, तो 2.5% 10,000 का कितना हुआ, पहले एक बार निकाल लो, 10,000 गुणा 2.5 बटे 100, प्रतिशत हटा दी बटे में, अब इसमें एक दशमलव है तो एक जीरो और ना बढ़ा लें अपनी तरफ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 जीरो से यहाँ 10,000 है भाई, तो 10,000 में 4 जीरो होंगे, ये काट दिए हमने, रुको सही से लिखते हैं, आपके समझ में नहीं आया होगा, देखो क्या, हमने 10,000 पे हमने 2.5% बढ़ा लिया, 2.5%, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लिख देंगे, लेकिन इसमें एक दशमलव है तो हटा देंगे इसे, एक जीरो इधर बढ़ा लेंगे, तो देखो 3 जीरो से हमने ये 3 जीरो काट दिए, तो कितना बचा 10 और 25, इधर 25 की गुणा 10 से करेंगे तो 250 रुपया, तो 250 रुपये हमारे बढ़ गए भाई, जब हमने कमीशन बढ़ा लिया तो हमारी इनकम 2875 थी, ठीक है, तो क्या थी, 2875 थी ना, तो इसमें भी तो भाई 250 रुपये बढ़ जाएंगे जब हमने अपनी तरफ से बढ़ा ली, तो हम इसमें 250 रुपये बढ़ा लो, हमें सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। 5 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, 8 और 2 11 और 12 के 8 2 10 और 11 का 1 हासिल 1 2 और 1 3, 3,125 रुपये हो गई हमारी टोटल कमाई, ठीक है, हमारी कमाई कितनी हो गई, 3,125 रुपये, ठीक है। अब हमें कैसे करना है, अब देखो बस यहीं से हमें सवाल करना है, इन्होंने क्या निकालना है, कुल बिक्री, तो बिक्री का पता लगाना है, हमारी टोटल बिक्री तो भाई 100% ही होती है, टोटल कोई भी चीज 100% होती है, ठीक है। अब देखो इस पे भी हमें कितना हो गया, हमारा 12.5% इस पे भी हो गया, और 10,000 से नीचे भी 12.5%, ऊपर भी 12.5%, कहने का मतलब हमारा पूरा कमाई ये, और ये पूरी टोटल कमाई पे हमारा 12.5% मिल गया, ठीक है। अब वो आप कहेंगे ये तो 12.5 25 हो गया, नहीं, कैसे होता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का हमने कर लिया 12%, हम 100 को दो टुकड़े, 200 को दो टुकड़ों में बांट लिया हमने, 100 प्लस 100, अब इस पे 12% है और इस पे 12% है, तो हम ये नहीं 24% कर देंगे, 24% करेंगे तो भाई इसका भी टोटल करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसे 24% नहीं होगा, तो 12% ही रहेगा पूरे का, 100 और 100 कितने हो गए, 200, 200 का 12% ही रहेगा, देखो निकाल के दिखाऊं, देखो 200 का 12% निकालो, तो देखो दो ये दो जीरो काट दिए, 12 दूनी 24 आया। अब 100 का 12% अलग अलग निकाल के देखो, 100 का 12% निकालेंगे तो 12, इधर भी 100 का 12% निकालेंगे तो 12, टोटल मिलकर कितना हुआ, 24 होगा, कहने का मतलब परसेंट वही रहता है, ये चीज जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये देखो, तो हमारी जो तनख्वाह थी, इनकम थी, सैलरी थी, जो कुछ भी थी, कितनी हमारी 3,125 हो गई, तो वो हमारे हिसाब से कितनी, हमारे हिसाब से कितनी थी परसेंटेज में, हमने 12.5% ही तो कमीशन मिल रहा था हमें, तो ये 3,125 है, वो कितने
12.5% की तो वैल्यू है, क्योंकि कमीशन हमें 12.5% मिल रहा था, ठीक है। और फिर हमें निकालना है टोटल बिक्री, तो टोटल तो भाई बिक्री पूरी 100% ही होती है, ठीक है। और ये 12.5% है, प्रतिशत से हमने प्रतिशत काट दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, दशमलव है, दशमलव है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं। देखो हो गया हमारे पास 31, 250 साफ करके लिख ले, 125 और गुणा 100, इतना ही तो हो गया। अब देखो 25 से 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 5 एकम 5 और 5 से 5 छंग 30, एक और 2 12, 5 दूनी 10, 2 और 5 25, 55 25 और एक जीरो। अब 4 की गुणा कर दो भाई इससे, 4 जीरो का जीरो जीरो, 4 पंजे 20 का जीरो हासिल कितना आया 2, और 4 दूनी 8, 2 10 का जीरो हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25। हमारी टोटल कितनी आ गई सेल, 12,000, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, ठीक है। इसी हिसाब से हम क्वेश्चन करना, एक दो क्वेश्चन कराते हैं फिर आपके लिए समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो कैसे, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कमीशन हो गई कुल बिक्री। 10,000 से अधिक बिक्री पर 0.5% बोनस देती है। सेल्समैन 1,990 रुपए कमाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो 5.5% तो मिल ही रहा है मैं पूरा, देखो 10,000 तक तो एक 10,000 कर लिया, दूसरी तरफ हमने 10,000 प्लस कर लिए, 10,000 प्लस ये 10,000 से ऊपर की कमाई है, ये 10,000 तक की कमाई है। अब ये कहने का मतलब ये है, देखो 10,000 तक की कमाई में भी हमें 5.5% तो मिल ही रहा है कमीशन, और इस पे भी कहने का मतलब पूरी कमाई पे हमें 5.5 तो मिल ही रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ गड़बड़ की है, उसने क्या बोला है कंपनी ने, कंपनी भी बहुत चालाक होती है। देखो 10,000 से अधिक की बिक्री पर 0.5% का बोनस मिलेगा। 10,000 तक भाई कुछ नहीं देंगे हम तुम्हें, 10,000 से ऊपर हम 0.5% का बोनस आपके लिए देंगे, ठीक है। तो हमारी टोटल यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 और 5 10 का जीरो हासिल 1, दशमलव 5 और 1 6। अब 6 के बाद जीरो है तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो उसे हटा दो। तो कहने का मतलब इसने पूरे में बोल दिया 6% की मिलेगी हमें, ठीक है। अब यहाँ हमारी 5.5 रह गई, तो भाई हम ये क्या करें, हम तो पूरे को 6% बनाना है, तो हम ये क्या करेंगे, जो बोनस दे रही है हम उसको अपनी तरफ से ऐड कर लिया हमने, 0.5% अपनी तरफ से ऐड कर लिया, तो हमने भी इसे बना लिया 6%। अब वो 0.5% ऐड किया कितने पे, 10,000 तक पे ही तो ऐड किया है, तो 10,000 का ये निकालो 0.5% कितना होगा, तो 10,000 का हमने निकाल लिया, फिर 1,000 लिख गया, फिर गड़बड़ होती, एक मिनट रुको। 10,000, 10,000 का कितना निकालना है हमें, 10,000 का निकालना है 0.5%, 0.5% हटा देंगे, बटे में 100 लगा देंगे। अब भाई दशमलव के बाद एक संख्या, तो इधर से हटा के एक जीरो बढ़ा दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब देखो ये 3 जीरो है, इधर 3 जीरो कट गए, तो 10 की गुणा 5 से करेंगे तो 10 पंजे 50, कहने का मतलब 50 रुपया बना हमारा। जब 50 रुपया बना तो वो हमारी कमाई भी तो बढ़ जाएगी, इसमें 50 रुपये वो जोड़ देंगे हम, तो देखो कितना बनेगा, हमारी जो कमाई थी हमने इसमें अपनी तरफ से 0.5% जोड़ लिया, तो 50 रुपया बना, तो 50 रुपया वो हमारी जो हम कमाते थे उसमें भी तो बढ़ जाएगा। तो भाई अगर कभी ये कहता है कंपनी की बिक्री दे देता, तो कहने का मतलब कंपनी के पास से वो घटेगा, क्योंकि कंपनी हमें दे रही है, हम अपनी कमाई 50%, हम मान लो कंपनी 100 रुपये कमा रही है, उसमें से 10 रुपया में दे रही है, हमने अपनी तरफ 5 रुपये बढ़ा दे, तो भाई कंपनी की तरफ से घटे ही तो जाएंगे 100, तो फिर 85, तो हम अपनी तरफ से 15 ले लाए हमने कंपनी से, तो कंपनी के पास कितने 85 रह गए, और 100 में से कंपनी 10 देती तो कंपनी के पास 90 रह जाते, ठीक है। ऐसे सवाल आएंगे आगे देखो। तो फिर हमारी कमाई हमने कितनी, हमारी कमाई कितनी बढ़ा ली हमने, 50 रुपया बढ़ा ली, ठीक है। तो हमने अपनी कमाई जब बढ़ा ली 50 रुपए, तो ये कितनी हो गई, जोड़ना, 0 9 और 5 14 के 4 हासिल 1, 9 और 1 हासिल का 10 हासिल 1, 1 और 1 2, 2,040 रुपए हमारी भाई इनकम हो गई, ठीक है। तो 2,040 रुपए हमारी इनकम हो गई, कितनी हो गई, 2,040 रुपए इनकम हो गई। ये है कितनी, हमारी इनकम परसेंटेज में कितनी है, 6%, टोटल हमने कितनी बना ली थी 6%, तो ये कितने का मान है, ये 6% का मान है, और हमारे लिए निकालना कितना है, क्या पूछ रहे हैं, तो कुल बिक्री, टोटल बिक्री तो भाई 100% होगी, प्रतिशत हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काट लो। देखो 6 एकम 6 और 6 तियां 18, 2 बचा, उतारा 4 24 हो गया, 6 चौक 24, एक जीरो लगा दो, तो कितना हो गया ये 34 की गुणा 1 से करेंगे, 34 एकम 34, और देखो एक जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, तो कितने हो गए, एक और 2 3 जीरो, 34 की अगर 3 जीरो लगा लेंगे तो 34,000 रुपए हमारी क्या हो गई, टोटल सेल हो गई, टोटल बिक्री हो गई 34,000। इसमें है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखो, अभी देखो कटौती के बाद 52,350 रुपये जमा करता है ये कंपनी, ये देखो इसमें कंपनी वाली चीज आ गई, आ रहा है, ये कमीशन में कटौती के बाद 52,500
₹350 जमा करता है, कंपनी को देता है, अपना कमीशन नहीं निकालता। अब देखो भाई क्या करना है इसमें, देखो सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देती है। अब यहाँ हो गया 15,000, 10,000 नहीं, यहाँ कितना हो गया 15,000। 15,000 तक तो ये मिलेगा और 15,000 से ऊपर 15,000 प्लस पे कितना मिलेगा। देखो कमीशन कितना दे रही है, कमीशन तो 12% दे रही है, इस पे भी दे रही है और इस पे भी दे रही है। कहने का मतलब पूरे पे 12% कमीशन दे रही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये बोला देखो 15,000 से अधिक की बिक्री पर, कहने का मतलब 15,000 से अधिक, 15,000 तक हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। उससे जो अधिक बिक्री की है इधर को, तो उस पर 1% हमें और देगी बोनस, तो हमें टोटल कितना दे देगी 13%, टोटल हमें दे देगी 13%। तो भाई हम पीछे क्या हुआ, हम तो एक इसमें 1% हम अपनी तरफ से जोड़ लेंगे, 1% हमें इस पर नहीं मिल रहा है लेकिन हम अपनी तरफ से जोड़ ले रहे हैं क्योंकि बराबर करने के लिए, तो हमें भी ये 13% हो गया बराबर। लेकिन जब 1% जोड़ा है तो 1% की वैल्यू निकालो कितनी होगी। 15,000 का हमने अपनी तरफ से 1% जोड़ा है, तो 1% हटा देंगे, बटे में 100 लगा देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए तो कितना रह गया 150 रुपए। तो 150 रुपए हमारी किस में जुड़ जाएंगे, हमारी जो इनकम थी, हम जो मिलता था हमें उसमें 150 रुपए जुड़ जाएंगे। लेकिन ये पॉइंट बदल दिया यहाँ पे, क्या बोनस देती यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपना कमीशन कटौती, कमीशन उसने निकाल लिया, हमें नहीं बताया यहाँ पे कितना, 100 रुपए थे, 100 रुपए में से हमने अपना कमीशन 10 रुपए निकाल लिए तो कंपनी को 90 रुपए देंगे। लेकिन हमने जब अपनी तरफ से 10 में हमने 5 जोड़ दिए, 15 जब निकाला है तो कंपनी के लिए क्या होगा 85 तो मिलेंगे। कहने का मतलब कंपनी जब हमने अपनी तरफ 5 जोड़ लिए तो कंपनी के लिए 5 घटेंगे ना कंपनी के पास से। कंपनी हमें 100 रुपए कमी बिक्री मिली, उसने 10 रुपए हमारा कमीशन बना हमें दे दिए, 90 रुपए खुद रख लिए। लेकिन हमने अपने कमीशन में 5 रुपए यहाँ पे जोड़ लिए, तो क्या होगा वो कंपनी के पास से ही तो कम होंगे, क्योंकि कंपनी हमें अपने पास पहले 90 रखती थी, हमें जब 15 दे देगी तो कंपनी के पास कितने रह जाएंगे, 90 में से 5 घट जाएंगे, क्योंकि इधर जब बढ़ेंगे तो 85 रह गए। उसी प्रकार से उस हिसाब से हम क्या जोड़ते थे ना, तो इसमें क्या करना होगा, इसने कंपनी की इनकम दी है, जब कंपनी की दी है तो कंपनी के पास से 150 रुपए कम हो जाएंगे भाई, क्योंकि वो हमने अपने हिस्से में बढ़ा लिए, तो कंपनी के हिस्से में से कम करो। फिर इस बार जीरो, 5 में से 5 गया जीरो, 3 में से 1 गया 2 और 2 और ये 5, 52,200 रुपए, 52,200 रुपए बना। अब भाई 52,200 रुपए कितने प्रतिशत की वैल्यू है, अब ये चीज यहां पे घुमाएगी क्या। अब एक बात बताओ आप, ठीक है, 100 रुपए में से हमारा कमीशन 10% बनता था, तो 10 रुपए बनता था, ठीक है, 10%, तो कंपनी को कितना मिलता था, 100 रुपए मिलता, 90 रुपए मिलता था, तो वो कंपनी को परसेंटेज में अगर देखें तो कितना परसेंट मिलता, 90% मिलता था। अब इसी हिसाब से देखिए कोई भी चीज 13% में होती है, अगर हमारा मान होता, हमारी कमीशन दे रखी होती तो बटे में 13 लिख देते, लेकिन ये कितने की वैल्यू, जब 13% हमने ले लिया तो कंपनी को कितना मिला, कोई भी चीज 100% में पूरी होती है, उसमें से 13% हमने ले लिया तो कंपनी के लिए 87% तो ही मिला। तो ये कितने की वैल्यू हो गई, ये 87% की वैल्यू हो गई, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। 52,200 जो है वो कितने की वैल्यू है, 87% की वैल्यू है। और हमें निकालना क्या है, तो कुल बिक्री का पता लगाए, तो कुल बिक्री तो भाई 100% में होगी, 100 से गुणा कर देंगे। अब भाई 87 से काटना, अब भाई 87 से काटो, 87 कितने से कटेगा, 87 3 से कट जाएगा, 8 7 15 कट जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा 27, 3 एम 27, 3 से ये काटना, 3 एकम 3, 2 और 2 22, 3 सत्ते 21, 1 और 2 12, 3 चौक 12 और 2 जीरो। अब भाई 29 से इतने को भाग करके देख लो, 174, 29 से 174 के आगे 2 जीरो से भाग करना, 29 तिया 87 को छक्का बार लगाओ, जो 6 नेम 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17, पूरा 174 कट गया, 2 जीरो बचे तो इधर से 2 जीरो लगा दो, कितना आ गया भाई 600। 29 एकम और 29 से ये काटा कितना आया 600, 600 ये आ गया। तो भाई पूरी सेल कितनी हो जाएगी, सेल पूरी कितनी हो जाएगी, 600 और 100 की गुणा कर, देखो 6 की और 1 की गुणा करेंगे तो 6, 2 जीरो इसमें है 2 जीरो इसमें है, तो कितने हो गए 2 3 4 जीरो, आंसर आ गया 60,000 रुपए, 60,000, ठीक है। अब आप समझ गए, इस तरह के हमने आपके लिए पूरे सवाल करा दिए। अब आगे देखो, ये थोड़ा नया नया सवाल आ गया इसमें, लेकिन नया सवाल, विपणन एजेंट को इतने माह में, किसी विपणन एजेंट को एक माह में पहले इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 2 लाख रुपए
की बिक्री पर 2%, अगले 2 लाख की बिक्री पर 1.5% और तथा शेष की बिक्री पर 1% कमीशन मिलता है यदि 2018 माह में उसने 5,68,000 की बिक्री की हो तो उसके द्वारा प्राप्त। अरे इतना सवाल दे दिया, बिल्कुल देखने में कितना बड़ा है, बहुत इजी। देखो हमें, अच्छा ये कहना है पहले जो 2 लाख बेचे, अब 5,68,000 टोटल हमने बेचे हैं, तो पहले जो 2 लाख बेचे होंगे, ढाई इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख होगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा। 2 लाख पे हमें पहले 2 लाख पे कितना मिला होगा, हमें मिला होगा भाई पहले कितना दे रहा, 2%, तो 2% निकाल लो, 2/100, ठीक है। प्लस उसमें आगे जोड़ेंगे, आगे भी तो बिक्री की है, 5,68 की है, तो कहना अगले 2 लाख पे कितना मिलता है, अगले 2 लाख पे हमें मिलेगी 1.5%, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना मिलेगा 1.5%, तो 1.5/100। फिर आगे और बिक्री की है, अभी देखो 2 लाख ही हो गए, 2 लाख, ये 4 लाख की बिक्री हो गई हमारे पास कितने, और उससे ऊपर और तथा शेष राशि पर 1% कमी, तो भाई कितनी बची, हमने 5,68 की थी, 5,68, 5,68,000 की थी, हमने 4 लाख पे कमीशन ले लिया। देखो कैसे, देखो 2 लाख पे ये 2% ले लिया, फिर आगे 2 लाख बेचे उस पर 1.5% ले लिया, तो कहने का मतलब 4 लाख की हमने कर दी, और उसके बाद कितनी बची हमारे पास, 0, 0, 0, 8, 6, 5 बचे, 1,68,000, उस पर जो बची शेष राशि पर 1% कमीशन मिलता है, तो 1,68,000, 1, 2, 3 पे कितना मिलेगा, 1%, तो 1%, 1/100, तो कहना है उसके द्वारा प्राप्त, तो टोटल कमीशन भैया हमारा निकाल लो, तो देखो 2 जीरो से हम ये 2 जीरो यहाँ काट देंगे। अब यहाँ पे देखो दशमलव हटेगा तो इधर एक जीरो बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे 3 जीरो हो गए, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कटेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1, 2 जीरो ये है, तो 2 जीरो ये कटेंगे, ठीक है। दशमलव लगता है तो बटे में 10 आते हैं, और हटता है तो गुणा में 100 होते हैं, ठीक है। जब हटता है तो दूसरी तरफ बटे में 100 हो जाते हैं, 10 हो जाए, जितने 10 संख्या के बाद जीरो संख्या होती है दशमलव का, उतने ही जीरो पड़ जाते हैं। अगर जीरो नहीं होता, कुछ नहीं होता, जैसे 1.5 होता, तो क्या करते हैं हम, दशमलव हटाते, एक के आगे एक जीरो बढ़ा देते। जब 100 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 1.5/7 होता, तो दशमलव हटाते, इसके नीचे एक जीरो बढ़ा देते, ठीक है। तो ये तो आपके लिए आना चाहिए, ये पुरानी चीजें हो गई, सब चीज काफी सवाल करवा चुके हैं। तो ये देखिए, अब हमें सवाल, मेन सवाल पे आओ। देखो यहाँ कितना रह गया, ये 2 जीरो तोड़ के यहाँ रह गया 2,000, 2,000 की 2 से गुणा करना कितना हो गया, 4,000, 4,000, ठीक है। और फिर प्लस ये कितना हो गया, इधर 200 रह गया केवल, क्योंकि 3 जीरो कट गया, और 200 की गुणा यहाँ रह गया 15, 15 यहाँ 15 ही, तो 15 की गुणा 200 से करना, 15 की गुणा 2 से करेंगे, 15 दूनी 30, 200 में 2 जीरो और है, 2 जीरो लगा, तो कितना हो गया 3,000, और प्लस फिर आगे और जोड़ो, 1680 है, 1680 गुणा 1 से होगी तो 1680 रह जाएंगे। अभी ना तीनों को जोड़ दो, जोड़ो, 4 और 3 7,000, और 1,000 8,680, कितना हो गया 8,680 रुपये, हमारा कमीशन बचा। अब देख रहे हो, कंपनी को हमने कितने की सेल करी, टोटल 5,68,000 की, तब हमें 8,000 रुपये मिलेंगे। जो देख लो कंपनी, अब आपसे, आप किसी कंपनी में काम करते हो, समझ लो अगर कंपनी हमसे 10,000 8,000 की बिक्री करवाई है, तो माने 5,68,000 की बिक्री करी है, तब हमें 8,600 रुपये आएंगे, मिले हैं, ठीक है। समझ लो कंपनी आपसे अगर 10,000 की बिक्री करा रही है, तो समझ लो कम से कम 10,08,000 से 10,00,000 रुपए की सेल लेगी, तब तुम्हें 10,000 रुपये देगी। ये हिसाब होता है कंपनी का, तुमसे 10,00,000 रुपए कम फायदा कर लेगी, तब उसमें से तुम्हें 10,000 रुपए दे देगी, बस ये होता है। देखो आगे, देखो देखो आगे क्या कह रहे हैं, 138, वैशाली अपनी कुल आय का 24% भोजन पर और 15% किराए पर और शेष का 25%, 20%, 25%, 20% क्रमशः परिवहन और विविध पर खर्च करती है। बाकी 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 राशि बचत है, बाकी जो राशि बची वो बचत है। अगर उसकी बचत 10,736 हो तो उसकी आएगी आपकी। देखो कितना घुमाया है सवाल में, लेकिन है कुछ नहीं। देखो हमने जैसे मान लिया, हमने मान लिया 100, हमने मान लिया 100x मान ली, ठीक है। हम तुम्हें दिखा रहे हैं मान के, बाद में हम सिंपल डायरेक्टली करेंगे। देखो दिमाग में आना चाहिए, किसने किया, कुल आय का 24% भोजन पर कर दिया, 15% किराए पे कर दिया, कहने का मतलब 24%, 24% इतने भोजन पे कर दिया, 24%, ठीक है। तो 24%, 24 ही 100 का, तो जितना होगा उतना ही होगा, 24% इस पे कर दिया, ठीक है। हमने कोई दिक्कत नहीं, 24x कर दिया हमने, ठीक है।
उसके बाद क्या किया, बकाया कह रही है 15% किराए पे, 15x हो गया 15%, ये किराए पे खर्च कर दिया। टोटल हमारे टोटल का इतना खर्च कर दिया, और शेष का 25%। तो एक बार बताओ, 24% इधर कर दिया या 15 इधर कर दिया, तो शेष कितना बचा इधर से हमारा? अच्छा बताओ, शेष इधर से हमारा देखो 24, और वो तो उधर निकल गया, 24 और 15 39 हो गया ना। 39 तो उसने खर्च कर दिया 100 में से, तो कितना बचा शेष? 61। 61 बचा शेष, 61x। अब क्या ना, शेष का क्या करें, शेष का आगे 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 मेन चीज दे दी, देखो शेष का, शेष इसका निकालना है 25%, क्योंकि इसका नहीं, क्योंकि शेष का उसने शुरू में तो कुल आय का बोला, 24% भोजन पर 15% किराए पर, 24 भोजन पर कर दिया हमने, 15 किराए पर कर दिया, हमारे पास 39 तो उसने टोटल खर्च कर दिया, 61x बचा। अब ये 61x का बोल रही, देखो शेष का 25% और कॉमा 20% क्रमशः। अच्छा 25% परिवहन और विविध व्यय, 25% इसका परिवहन पर कर दिया, और इसका दूसरे एक्स्ट्रा और दूसरे विविध खर्च थे, उसमें कितना कर दिया इसने? 20%। 20% इस पे कर दिया खर्च, ठीक है। अब हम प्रतिशत निकाला नहीं, प्रतिशत निकालेंगे तो दिक्कत होगी इसमें, इसीलिए हम तो बता रहे हैं, समझा रहे हैं। 25 20 टोटल कितना कर दिया? 45 कर दिया खर्च, तो 61 में से 45 गया, कितना परसेंट बचा हमारे पास फिर? कितना परसेंट बचा? 61 में से 45% चला गया, तो कितना बचा हमारे पास? 55% बचा हमारे पास टोटल। 55% ही तो बचा, कहने का मतलब 61 में 25 इतना कर दिया, बचा हमारे पास 55। अब 55 पर कुछ खर्च कर रहे हैं, बाकी राशि बचत है। तो जो 55% है वो क्या है? बचत है हमारी। 55% जो बाकी राशि है, बाकी हमारी 55 बची, ये हमारी बचत है। लेकिन 55% का इसने मान दे दिया कितना? 10,736 रुपए है। तो 55% 10,000 कितने का? 61x का है ये भी चीज ध्यान रखना। कितने का? 61x का है 55%, ये चीज ध्यान रखना। टोटल हमने कितनी मानी है? 100x। 61x का 55% है, तो हम निकालो 61x। 61x का 55%, 55/100 बराबर कितना है? 10,736 रुपए है, ठीक है। तो भाई निकाल दो, 5 से काटना, 5 से काटेंगे 11 पंजे 55 होता है, और 5 से काटेंगे तो ये 20 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 11 से काटना, 11 एक कम 11, ये कट जाएगा, देखो 11 नेम 99, कितने बचे? 8 और 3 83, 11 सत्ते 77, 83 और 77 का 6 और 6 66, 11 छक 66। अब 61 से काटना, 9 से 61 से इससे भी कट जाएगा, तो 61 एकम, 61 से 976 काटना, नीचे वाले से ऊपर वाला कटता है केवल, इस वाले में तो इधर को गुणा होती है, ठीक है। नीचे वाले से अगर इसके नीचे होता तो वो कट जाता। देखो 61 से 976 काटना, 61 से 976 भाग देना, 61 एकम 61, कितना बचा? 7 में से 1 गया 6, और 9 में 6 का 3 उतारा 6, 61 छक्का लगाओ, 6 एकम 6 और छतम 36, 366, कितना आ गया? 16। कितना आ गया? 16। अब भाई ये देखो, इधर एक रह गया, इधर एक रह गया, एक्स तो इधर ही लिख लो, ये बटे में 20 रह गया, वो इसमें गुणा कर देगा। 16 और 20 की, 16 की और इसकी 20 की गुणा होगी ना, 16 दूनी 32, 32 के आगे एक जीरो। एक्स का मान कितना आ गया? 320 रुपए आ गया हमारे पास, ठीक है। तो उसकी आय 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 तो ये थी ना टोटल, तो 100x, तो 100x 100 गुणा एक्स का मान कितना आ गया? 100x बराबर ही निकाल ले, 100 गुणा एक्स का मान कितना आ गया? 320। तो 320 से इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 32 की गुणा 1 से करेंगे 32, और 2 जीरो ये है, 1 जीरो, तो 1 2 3, 32,000 आंसर, ठीक है। लेकिन हमने इतना समझाया है, ये हमें कुछ नहीं करना है आगे से। कैसे करना है हमें? हमें देखो ऐसे करना है। हम ये देखो कुल राशि का क्या है, देखो कुल आय का 24% भोजन पर, 15% किराए पर, तो हम ये देख लेंगे 24 और 15 कितना हो गया? 39 हो गया। कहने का मतलब उसने कुल आय का 39% तो खर्च कर दिया, तो हमारे पास बचा 61%। देखो कैसे निकालेंगे, देखो 100 उसका 39% खर्च कर दिया, हमारे पास कितना बचा? 61%। तो 61%, 61, 61%, 61, अरे 61% के लिए क्या लिखेंगे? 61/100, ठीक है। 61% बचा हमारे पास, क्या कहना है? और फिर क्या है शेष का, जब शेष का होता है तभी सीरीज लगती है, जो अलग अलग दे रखा तो उन्हें जोड़ के हमने कर दिया 39, 100 में से 39 निकाल दी, 61% रह गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका 20% ये और 25% इकट्ठा, देखो 20 और 25 कितना हुआ? 45% परिवहन विपद पर खर्च कर दिए, बाकी राशि उसकी बचत है, तो बचत देती, तो बाकी राशि कितनी बची? 25 ये खर्च कर दिया, 20 ये खर्च कर दिया, डबल डबल मिक्स करके देना, तो 25 20 45 खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 55% बचा।
55% जो बचा वो कितना है, जो बाकी राशि है वो बाकी राशि इन्होंने दे दी है 10,736। ये करेंगे, ये नहीं बनाएंगे हम, वो समझाने के लिए मैंने बनाया था, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखो एक जीरो इधर से, 2 जीरो ये काट दिए। अब फिर देखो 61 गुणा 55 गुणा वो आ गया, देखो 61 गुणा 55 और गुणा 61 गुणा 55, 61 गुणा 55 और बराबर 10,736, और ये एक्स रह गया। देखो यहीं आ गई ना सवाल। तो आगे से फिर ध्यान रखेंगे, ये चीज हम नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट ऐसे करना है। देखो आगे, देखो आगे सवाल आएंगे। कह रहा है अरिंदम अपनी आय का 30% बीमा पॉलिसी पर, 33% भोजन पर, 19% बच्चों की शिक्षा पर। अपनी आय का, ये टोटल आय का ना, 23% यहाँ खर्च कर दिया वो बीमा पे, 33% भोजन पर कर दिया, 19% बच्चों की शिक्षा पर और 16% मनोरंजन पे। सब तो उसने खर्च कर दिया, खर्च कर देता है। वह 504 रुपए की शेष राशि बैंक में जमा करता है। शेष राशि जो बची वो 504 की बची। तो हमारे पास टोटल आय हमने मान ली उसकी टोटल आय हमने कितनी मान ली, हमने मान ली 100x, या केवल x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x भी मान सकते हो। देखो x मान लो केवल, तो x मान लिया हमने टोटल, ठीक है, गुणा, वहां पे भी x ही मान सकते थे। 100x मानी तो 100x का मान निकालना पड़ेगा, x की मानी तो x का मान निकल आएगा, बाद में 100 से गुणा करनी पड़ेगी। अब केवल x मानोगे तो वही हमारी टोटल आय हो जाएगी, ठीक है। x, देखो अपनी आय का 23% ये खर्च कर दिया, 33 ये कर दिया, 19 ये कर दिया, 16 ये कर दिया, सब अपनी आय का शेष का तो नहीं जाना अभी, कुछ नहीं, इतना खर्च किया है, और वह 500 रुपए की शेष राशि बैंक में जमा करता है। वह भोजन और बीमा और पॉलिसी पर कुल कितनी राशि एक साथ खर्च करता है, ये पूछा है। तो पहले हमें शेष दे दिया, तो शेष पहले निकालो हमारे हिसाब से बची कितनी। देखो 23 तो उसने ये खर्च कर दी, 23 खर्च कर दी उसने बीमा पर, और 33% उसने खर्च कर दी भोजन पर, 19% कर दी बच्चों पर, 16% कर दी मनोरंजन पर। टोटल देखो, तीनों तीन 6 और 9 15 है, और 6 21 का एक हासिल, कितना हो गया, 2 2 और 3 5 और एक 6 और एक 7 और 2 9, 91% तो उसने खर्च कर दी। तो हमें कितनी बची, केवल 9% ही तो बची हमारे पास। एक्स की 9% बची, वो उन्होंने दे रखी है कितनी, 504 रुपया है। तो देख तो भाई, 9% दे रखी है, 504 है। लेकिन एक चीज और, अब हमें एक्स का पूरे का मान नहीं निकालना, निकाल दो, दिखा भी दे रहा हूं तो बता के दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है पूरी 100% का मान नहीं पूछ रहा है, एक्स का मान नहीं पूछ रहा है, वो हमसे ये कह रहा है वह भोजन और बीमा पॉलिसी पर कुल कितनी राशि एक साथ खर्च करता है। कहने का मतलब जो 504 है वो हमारी बची 9% की वैल्यू है, तो हमें इसकी वैल्यू 91% की वो पूछ रहा है। हमें ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उन्होंने टोटल राशि नहीं पूछी है, वो ये कह रहा है पूरे 100 की नहीं पूछी है, वो ये कह रहे हैं क्या, हमें ये बताइए जो शेष राशि बची वो 504 है, तो हमारे हिसाब से 9% बची, तो 9% की वैल्यू तो 504 हो गई। वही तो हम करते हैं, एक्स गुणा 9% बराबर 504, तो हमें एक्स का मान निकाल, लेकिन एक्स का मान नहीं निकालना है, 100% का मान नहीं निकालना है। वो क्या ना, तो ये बताइए बीमा पॉलिसी पर कुल कितनी राशि खर्च करता है, भोजन और बीमा पॉलिसी पर कुल कितनी राशि खर्च करता है। देखो बीमा पॉलिसी पर 23 करते हैं, और भोजन पर कितनी है, 33% भोजन पर, 23% बीमा पॉलिसी, 33 भोजन पे और 23 बीमा पे। 33 और 23 कितने हो गए, तीनों तीन 6, तीनों 2 5, 56% का मान निकलवा रहा है वो हमसे। कितने का निकलवा रहा है, 56% का मान निकलवा रहा है। देखो हम दोनों तरह से करके दिखाएंगे तुम्हें। 56% का मान निकलवा रहा है, तो 56% निकाल लो। देखो जीरो से जीरो काट दोगे, अब 9 से काट के देखना, कट जाएगा नहीं कटेगा। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, कितने बचे 5 और 4 54, 9 छक 54, 56 गुणा 56 हो गया, 56 गुणा 56। अब भाई करना, 56 गुणा 56 कितना होगा गुणा कर लो, 56 और 56 की गुणा कर लो। छतम 36 के 6 हासिल 3, 6 पंजे 303 33, ठीक है, गुणा 5 अंक 30 का 0 हासिल 3, 55 25 और 3 28, ठीक है। कितना हो गया, 6 और 3 और 8 3 11 का एक हासिल 1, तो और एक 3, 3136, 3136 हमारी हो गई 3136। देखो इसमें इसमें ऐसा भी करते हैं, देखो अब जब आपको लिए वर्गमूल वगैरह सिखाऊंगा ना, वर्ग वगैरह तब बताऊंगा। देखो 5 का स्क्वायर करो कितना हो गया 25, 25 में आ गई संख्या 6 जोड़ दो 31, और फिर 6 का स्क्वायर कर दो 36, ऐसे भी आ जाता है डायरेक्ट। लेकिन ये चीज जब सिखाऊंगा तभी बताऊंगा अच्छे से, ठीक है।
अब हमारा कितना आ गया 3136। अब लेकिन हम क्या कर सकते थे, देखो हम आप मान लो अगर हम इस तरह से करते तो हमें 100 की वैल्यू तो हमसे पूछी नहीं थी, तो हम कैसे निकालते, देखो 9 एकम 9, 9 से ये काट देते, कितना आया 56 बार आया, और x की वैल्यू क्या क्या हो जाती, फिर x बराबर कितना होता, 100 की 56 से गुणा होती जाती 5600। 5600 हो गई हमारी, x का मान निकल आया 5600। अब वो मान किसका पूछ रहे थे, 33 और 23 कितने हो गए, 56 हो गए। कहने का मतलब 5600 हमारी टोटल इनकम हो गई, उसकी 56% का मान पूछ रहे थे कि कितना खर्च करता है, तो 56/100 गुणा करते तो 56 × 56 फिर वही निकालना पड़ता ना। तो हमें ये करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने ये देख लिया, हमें बचा कितना, 9% बचा, 9% की वैल्यू दे दी इन्होंने। तो ये हमसे प्रतिशत में ही मान पूछ रहे, ये कह रहे इन दोनों पे जो खर्च किया वो कितना था, तो गुणा 56% का मान निकाल लेते, तो हम यहीं से डायरेक्ट कर देंगे सर, ठीक है। आगे देखो, आगे का कहना है ताजे फल, देखो हाँ इस टाइप के सवाल अच्छे खासे आते हैं पेपर में। देखो ताजे फल में 60% पानी, और सूखे सूखे नहीं, ये होगा सूखे सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, एक बात बताओ। 1 मिनट रुको, जो कितना टाइम हो गया आपकी क्लास को, 50 मिनट, चलो अभी तो काफी टाइम है, 50 मिनट ठीक है। चलो, देखो आगे देखो, 60% पानी और सूखे फल में 20% पानी, ठीक है। एक बात बताओ, ताजी फल सूखे फल कौन से होते हैं, जैसे आपने किशमिश देखी, किशमिश आपने क्या, किशमिश है, किशमिश हो गई हमारी। किशमिश क्या होता है, किशमिश होता है सूखी हुई, सूखा होता है। क्या होता है ये, अंगूर, देखो अंगूर है, अंगूर को धूप में रख दो, जब अंगूर सूख जाएगा तो किशमिश बन जाएगा, ठीक है। अंगूर सूख जाएगा तो क्या, किशमिश बन जाएगा। और फिर क्या करना है आपको, किशमिश को, किशमिश है, किशमिश को हम पानी में भिगो के रख दो, तो वो बाद में फिर अंगूर की तरह फूल जाएगी, समझ रहे हो ना। तो अंगूर का ही रूप होता है। तो कहने का मतलब ये देखो, हर चीज यहाँ पे सूखे फल और ताजी फल में क्या है, पानी का है, पानी और गुदा। देखो अंगूर में पानी सूख जाएगा तो किशमिश बन जाएगा, लेकिन उसमें पानी तो सूख जाएगा, गुदा गुदा तो रह ही जाएगा, गुदा तो उतने। अगर किशमिश को हम फिर पानी में भिगा दो तो उसमें पानी में भीग के फिर अंगूर बन जाएगी, लेकिन उसमें पानी तो बढ़ जाएगा, गुदा तो उतनी रहेगा। कहने का मतलब ये होता है, सूखे फल और ताजी फल में ये चीज समझ लो, गुदा उतना ही रहता है, क्या पानी सूखता है और पानी ही बढ़ता है। देखो किशमिश को पानी में भिगा दो तो जो गुदा था वो उतना ही रहेगा, पानी बढ़ जाएगा उसमें, तो फिर अंगूर की तरह हो जाएगी, अंगूर बन जाएगा। और अंगूर को धूप में रख दो, फिर वो किशमिश बन जाएगा, उसमें से पानी सूख जाएगा, बकाया जो गुदा गुदा होता है वो रह जाएगा उसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है, गुदा दोनों में बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे, बस यही का खेल है। आपने ये चीज समझिए, गुदा बराबर होता है कुछ नहीं। देखो ताजे फल में 60% पानी और सूखे फल में कितने हैं, 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फल में हमें करना है गुदा बराबर, गुदा को बोलते हैं पल्प, पल्प इक्वल टू पल्प करना है, क्योंकि गुदा दोनों में बराबर होगा, ठीक है। गुदा दोनों में बराबर, ताजे फल में 60% पानी है। ये क्या दे रखा है, 100 किलोग्राम ताजे फलों में, ताजे फल तो इन्होंने दे दिए 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम में कितना है पानी, 60% पानी है। तो ताजे फलों में कितना सूखा फल, सूखा फल भाई ये हमने एक प्रकार से इधर लिख लिए ताजे, और इधर लिख लिए सूखा, सूखे फल और ताजे फल। तो ताजे फल तो दे दिए हमें 100 किलोग्राम है, और ये पूछ रहे हैं कितने होंगे, इसमें मान लिया हमने x किलोग्राम होंगे। अब देखो खेल होता है गुदा का, गुदा दोनों में बराबर होगा, पानी कम बढ़ हो जाएगा। ताजे फल में कितना पानी है, 60% पानी। अच्छा एक बताओ, 60% पानी है तो गुदा कितना होगा, 40%, सीधी बात है, क्योंकि पानी 60% है, गुदा कितना हो गया 40, हमें गुदा से मतलब है। तो हमने 100 किलोग्राम में कितना गुदा होगा, 40%, तो 40/100। अब कह रहे हैं सूखे फलों में 20% पानी है। अच्छा सूखे फल है एक्स, हमने मान लिया अब एक्स बनेंगे, क्योंकि एक चीज ये पूछ रहे हैं भाई ताजे फलों में कितने सूखे फल, सूखे फल हमने मान लिया एक्स होंगे, तो एक्स में कितना पानी है, 20% पानी है सूखे में। तो जब 20% पानी है तो गुदा कितना होगा, 80% होगा, नहीं होगा 80%, तो बस उसका 80% हमें गुदा बराबर करना, तो एक्स गुणा 80/100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, दोनों चीजें गुणा में है। देखो 100 से हमने पहले तो ये 100 काट दिए, ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 40 एकम और 40 दूनी 80, ये कट गए। तो इधर देखो एक एक एक, सब तरफ एक ही रह गया, इधर कितना रह गया x, और ये दो रह गए, इधर भी कट जाए, 2 एकम 2, 2 से काट दिए 100। तो x एकम में x/50 रह गए, एक तरफ रह गया x/50 और दूसरी तरफ सब कुछ हो गया एक, हमने इधर का उधर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर कितना हो गया, 50 की 1 से गुणा हो जाएगी 50, ये 50 kg। तो कहने का मतलब ये है 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने किलोग्राम बनेंगे, एक्स माने थे, एक्स किलोग्राम क्या बनेंगे, सूखे फल।
एक्स की वैल्यू 50 किलोग्राम। ठीक है, आगे देखो और बताएंगे फिर धीरे धीरे। 2-3 क्वेश्चन इसीलिए कराते हैं जिससे आपको समझ। ताजे फल में 50% पानी और सूखे सूखे फलों में 101% पानी। ये क्या कर दिया इन्होंने भाई, गड़बड़ कर दिया। 101 नहीं होगा, यहाँ तो आंसर गलत हो जाएगा। 100 सूखे में पानी ज्यादा कैसे हो जाएगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 10% होगा, क्योंकि भाई सूखे फल में कम होता है। यहाँ गड़बड़ कर दिया इन्होंने, देखो यहाँ होगा 10। ताजे फल में 50% पानी है और सूखे फल में 10% पानी है। तो 180 किलोग्राम ताजे फलों में कितना सूखा फल। तो हमें क्या करना है, गुदा बराबर पल्प इक्वल टू पल्प, गुदा बराबर, क्योंकि गुदा बराबर होगा एलपी, पल्प इक्वल टू पल्प। ठीक है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दो पल्प, देखो पल्प इक्वल टू पल्प कर दिया, गुदा इक्वल टू गुदा। ठीक है, तो ताजे फल में 50% पानी, ये कितने दे 180 किलोग्राम ताजे फलों में कितना सूखा फल। तो 180 किलोग्राम तो ताजे फल है, उसमें कितना पानी है, कितना पानी है ताजे फल में 50%। जब 50% पानी हो गया तो गुदा कितना हो गया, गुदा भी 50% ही रह गया, तो 50/100 बराबर, हमने सूखे फल मान लिया एक्स होंगे। ठीक है, उसमें कितना पानी है 10%, तो गुदा कितना होगा उसमें 90%, 90/100। देखो 1 2 0 से 1 2 0 ऐसे भी काट सकते हैं, वरना ये बटे में ये भी बटे में 100 से 100 भी कट जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं काट रहे हम, देखो पैसे ही काट के दिखा रहे हैं आपके लिए कैसे। ऊपर से ऊपर काटते हुए कई बार दिखाए हैं, और इधर साइड से भी कट जाते हैं। देखो इधर भी 100 है, ये कट जाएगा, इधर भी 100 है, कट गया, बटे के बटे में इधर, जब बराबर के इधर उधर होते हैं तो देखो। फिर आगे देखो, आगे कैसे काटेंगे, हम काटेंगे देखो 90 एकम और 90 दूनी, 90 दूनी 180। ठीक है, अब इधर केवल एक्स रह गया, और इधर रह गया कितने, इधर भी 50 दूनी 100, 100 रह गए बराबर एक्स, इसीलिए मैं एक्स को इधर लिख देते हैं, एक्स बराबर कितने हो गए 100 kg। तो एक्स क्या माना था हमने, माने थे सूखे फल, तो सूखे फल कितने होंगे 100 kg। अरे कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, बस कुछ नहीं है इन सवालों में। ठीक है, आगे देखो, काफी मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सब करा रहे हैं, कोई क्वेश्चन छूटे ना इसीलिए। मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है, जबकि सोहन 22% बचाता है। ठीक है, दोनों का वेतन समान, वेतन कर दिया समान, ये चीज पॉइंट है। ठीक है, तो सोहन 1540 रुपये बचाता है, सोहन बचाता कितना है, मोहन 14 बचाता है, सोहन 22%। तो ये 1540 बचा रहा है सोहन, वो कितना बचा रहा है, वो कितने का मान है 22% का, 22% का ही तो मान है, बिल्कुल जी सही। ठीक है, तो मोहन की बचत क्या है, तो हमें जब इनकम बराबर है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो हमें देखो 22% का मान इतना हो गया, वो 14% बचा रहा है, सैलरी दोनों की बराबर है। तो 22% का मान 1540 किसकी वैल्यू है 22% की, तो हमें 14% की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सिंपल। इसमें तो कुछ था ही नहीं, जीरो से ये काट दिया परसेंटेज। 22 एकम 22, 22 22 सत्ते 154 होता है। ठीक है, 14 सत्ते कितना हो गया 98, सात के आगे एक जीरो पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक जीरो है, 98 14 सत्ते 98 के आगे एक जीरो लगा दो, आंसर आ गया 980 रुपये। ठीक है, बहुत सिंपल था ये तो। आगे देखो, कह रहा है एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्लियां हैं, देखो जानवर, हाँ इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। कुछ बिल्लियां कुछ कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। अगर 355 बिस्कुट 45 जानवरों द्वारा खाए जाते हैं, ठीक है 45 जानवर है टोटल, तो बिल्लियों और कुत्तों की संख्या याद कीजिए। तो इसके इसके दो तरीके होते हैं, तो सबसे पहले सिंपल हम ऑप्शन से उठाते हैं। ऑप्शन, पहला ऑप्शन ले लिया बिल्लियों और कुत्तों की संख्या, तुमने 25 मान ली बिल्ली, जैसे 25 मान ली बिल्ली, ऑप्शन से चल रहा है, और दूसरे कुत्ते मान लिए 20। तो अच्छा 25 बिल्ली मान ली, तो पहले कुछ बिल्लियां और कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती, तो 25 बिल्ली कितने 7 बिस्कुट खा रही, तो कितने बिस्कुट खाएंगी टोटल लगाइयो, 25 7 पंजे 35 के 5 हासिल, 3 7 दूनी 14 और 3 17 25, 175 तो इनने खा लिया बिल्ली ने। ठीक है, और कुत्ता कितने खा रहे हैं, कुत्ता 9 बिस्कुट खाते हैं, देखना 9 बिस्कुट कुत्ता खा रहा है, तो 20 ने हमारा 180, 180, तो 180 इनने खा लिया, तो 180 और 175 जोड़िए, टोटल कितने हो गए 5 8 7 15 5 हासिल, एक एक और एक दो और एक हासिल का 3, 355। देखिए 355 है यहाँ, देखो 355 बिस्कुट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखो ए सही। ठीक है, लेकिन ऐसा ना करेंगे, अब मान लो आप कहोगे कि ऑप्शन ए सही ना हो, तो चलो पहली बार में सही हो और डी सही हो, तो हमें सब चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, सब चेक करने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, देखो हम
हम लेते हैं कॉमन मेथड। कॉमन मेथड क्या होता है, देखो मैं बताऊं, इसका ये आया था, कोई दिक्कत नहीं लगा लो। कॉमन मेथड क्या था, एक तरफ लिखते हैं बिल्ली, ठीक है, एक तरफ हमने लिख लिया बिल्ली और एक तरफ लिख लिया हमने कुत्ते। एक तरफ बिल्ली एक तरफ कुत्ते, ठीक है, एक तरफ बिल्ली एक तरफ कुत्ते। अच्छा एक बात बताओ, दो दो चीजें हमने लिखी। अच्छा एक बात बताओ, देखो बिल्ली कितने बिस्किट खाती है, 7, कुत्ता कितने बिस्किट खाता है, 9। 7 और 9 खाते हैं। अच्छा एक एक चीज दोनों में ये देखी जाए, 7 बिस्कुट बिल्ली भी खाती है और 7 बिस्कुट कौन से खाते हैं, कुत्ते भी खाते हैं। मतलब इसमें इसके अगर हम दो तरह से तोड़ लें तो 7 + 2 लिख देंगे इसे। कहने का मतलब 7 तो बिस्कुट खाते ही है, कुत्ते 7 भी खाते हैं, बिल्ली भी 7 खाती है। तो पहले 7 का निकाल लेंगे, जो बचेंगे वो बाद की बात रह गई। हम कॉमन मेथड निकाल लेंगे, इसमें भी 7, इसमें से भी 7, तो जानवर टोटल कितने, 45। तो 7 बिस्कुट तो जानवर एक, दोनों में से दोनों जानवर 7 बिस्कुट तो खाते ही खाते हैं, ठीक है। मान लो 7 बिल्ली ने खा लिए और 7 खा लिए इसने, तो 7 तो खाते ही हैं जानवर, बिल्ली कुत्ते दोनों टोटल कर लिए 7 खाते हैं, तो करना 7 से गुणा कर दो, तो टोटल कितने बिस्किट हो गए, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31। यानी कि मतलब 315 बिस्किट है हमारे पास, 355। तो 315 बिस्किट तो खा लिए, तो हमारे पास कितने बचे 355 में से, हटा दो 315, देखो जीरो, 5 में से गया 40 बिस्किट हमारे पास बचे। अच्छा एक बताओ, बिल्ली ने अपने पूरे खा लाए 7, क्योंकि 7 से गुणा करें। कुत्ता ने खा लिए पूरे, नहीं, कुत्ते ने 7 खाए हैं, 2 रह गए। तो ये 40 बिस्किट रह गए, उसे कौन खाएगा, कुत्ता। कितने कुत्ते खाएंगे, 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 20 दूनी 40, तो कुत्तों की संख्या कितनी निकल आई, 20। और टोटल के जानवर कितने हैं, 45। कुत्ते जब 20 निकल आए तो बिल्ली कितनी रह गई, 25। तो बिल्ली 25 और 20। अब देखो 20 25 दे रखू है उल्टो, लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना होगा बिल्लियों और कुत्तों की संख्या। पहले बिल्ली बताई तो पहले देखो बिल्ली बिल्ली 25 हो, ठीक है। अगर देखो एक और क्वेश्चन और बताएं फिर समझ में आएंगे। देखो कह रहा है एक एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि सिरों की गणना की जाए तो भी 220 सिर, खरगोश और कबूतर दोनों के सिर भाई सेम ही होंगे। सिर तो जितने सिर खरगोश, एक तरफ खरगोश लिख रहा है एक तरफ लिख रहा है हमने कबूतर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, 220 है, देखो सिर जितने सिर होंगे उतने ही तो जानवर होंगे। सिर तो एक ही होता सबके, सिर एक ही होता ना सबके, एक होता है सिर। तो कितने हो गए, 220 सिर है, तो जानवर टोटल कितने हो गए, खरगोश और कबूतर मिलकर टोटल 220 होंगे, 220 है, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि पैर गिने जाए तो 820 पैर, भाई 820 हो रहा है, पैर कितने हैं 820। अब देखना क्या होता है इसमें, तो कितने कबूतर है। अच्छा एक बात बताओ, खरगोश के कितने पैर होंगे, 4, कबूतर के कितने होंगे, 2। अब हमने बोला, हम क्या करते हैं, हम भाई कॉमन वाला मेथड चला के चलते हैं। 4 के लिए 2 + 2 लिखेंगे, क्योंकि इसके 2 है ना इसलिए। तो हम दोनों में कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन कितने हैं, 2 कॉमन है। तो जानवर टोटल सब कुछ मिला के कितने हैं, अगर सिर देखे जाए तो टोटल कबूतर और खरगोश मिला के 2 हैं, 2 2 पैर तो सबके ही हैं, खरगोश के भी 2 पैर हैं और कबूतर के भी 2 पैर हैं। तो है टोटल कितने, 220। तो पहले टोटल पैर निकाल लेंगे कितने हो गए हमारे हिसाब से, तो 220 टोटल है, उसमें तो 2 पैर तो हैं सबके। तो 2 की गुणा 0 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 440, 440 पैर तो टोटल हो गए। टोटल इनके हिसाब से कितने, 820, हमारे हिसाब से 440 हमने निकाल लिए। तो जीरो, 12 में से 4 गए 8 बचे, यहाँ 7 में से 4 गए 3, 380 बचे। 380 क्या बचे, 380 पैर बचे। लेकिन हमने देखो कबूतर के पैर दोनों ले लिए, कबूतर के 2 पैर होते हैं तो दोनों ले लिए, खरगोश के देखो केवल 2 लिए, खरगोश के होते हैं 4। बकाया कितने पैर बचे खरगोश के, 2, 2 पैर बचे हैं खरगोश के। तो ये किसके बचे हैं, खरगोश के। तो 380 पैर बचे हैं, ये किसके बचे हैं, खरगोश के। 4 तो गए खरगोश के, 4 में से 2 गए, 2 पैर बचे हैं ना, तो 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 19 दूनी 38, 1 जीरो, तो 190। तो ये क्या आ गए, 190 खरगोश आ गए, खरगोश 190 खरगोश आ गए, 190 खरगोश, 190 खरगोश रह गए, क्योंकि खरगोश के ही बचे थे, कबूतर के तो 2 चले गए थे और 2 ही होते हैं, इसके 2 निकाल दिए थे, बकाया 2 बचे थे। तो संख्या हमारे पास कितनी बची, 380, 380 को 2 से भाग कर दिए, 190 खरगोश आ गए, ठीक है। टोटल कितने हैं, 220। ये पूछ के ना कितने कबूतर हैं, टोटल 220 थे, 190 खरगोश आ गए, तो कितने रह गए खरगोश, कबूतर 12 में से 9 गए 3।
30 रह गए भाई कबूतर, तो ये कबूतर की संख्या पूछ रहे हैं, बस सिंपल है, बिल्कुल इजी, कुछ नहीं। अब जितनी इसकी प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से आएंगे। आगे देखो, आगे देखना, कह रहा है निधि ने गणित में 74, अंग्रेजी में 62, विज्ञान में 70 अंक प्राप्त किए, सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर कितना, क्या होना चाहिए ताकि उसे 68%। भाई इसका पूर्णांक हमने टोटल दे दिया भाई, पूर्णांक, पूर्णांक 100 का दिया है, क्योंकि पूर्णांक इन्होंने लिखा नहीं है, जब लिखा नहीं है तो 100 का ही मान लेते हैं पूरा, ठीक है। तो कहने का मतलब इन्होंने ये बोल, देखो 74 तो उसके लिए, अब आपके लिए एक बात बताओ, 400 नंबर का पूर्णांक है, ठीक है, आपकी किसी में आए 50, किसी में आए 40, किसी में आए 85, किसी में आए 76, तो इन सबका टोटल ही तो करेंगे। इनका टोटल मान लो हमारा आ गया 312, फिर आप बोलेंगे कितनी परसेंट है, तो 312 आए, कितने में से आए, 400 में से। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, ऐसे ही तो करते हैं, मैंने बताया था हाई स्कूल में आपके 312 नंबर आए, कितने में, 600 में से गुणा, परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा। अच्छा, उसी प्रकार से इन्होंने ये देखो, इनका पूर्णांक हमारा कितना का हो गया, हमारा पूर्णांक हो गया, पूर्णांक कितने का, 1 का 100 का है, तो ये हमारा देखो एक विषय ये हो गया, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पता नहीं है कितने, तो हमारे चारों विषयों के हम टोटल कर लेंगे। देखो 74 हमारे गणित में आ गए, प्लस अंग्रेजी में हमारे 62 आ गए, प्लस विज्ञान में हमारे 70 आ गए, प्लस हमने कितने मान लिए उसमें, सामाजिक विज्ञान में हमारे आए हैं एक्स, हमने नहीं पता क्योंकि वो हमें निकालने हैं, ठीक है, तो आए हैं। तो भाई इतने नंबर आ गए, कितने में से आए हैं, पूर्णांक 1 का 100 का है तो 400 का, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100%। लेकिन उन्होंने दे रखा है वो मान कितना है, 68% है, उसका वैल्यू उन्होंने दे रखी है, हमारे हिसाब से ये निकलेगा, उन्होंने दे रखी है, प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो करते हैं सवाल, क्या करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो हमने ये भी काट दिए, ठीक है, काट दिए। पहले इन्हें जोड़ लो, देखो 4 और 2 6, तो ये 6 ही हो गए, ठीक है, 7 और 6 13, और 7 कितने होते हैं, 20, 206 प्लस एक्स रह गया, बटे में कितने रह गए, 4, ठीक है, बराबर कितना रह गया, 68, 68 तो कट गया। अब ये 4 इसमें गुणा हो जाएंगे, 206 प्लस एक्स बराबर 68 की 4 से गुणा करना, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 छंग 24 और 3 27, 272, तो एक्स बराबर कितने रह गए, 272, ये 206 प्लस के अंदर आके माइनस के हो जाएंगे, घटाना 272 में से 206, 12 में से 6 गए, 6 बचे, यहाँ रह गए 6, 6 की 6, और 2 में से 2 गई थी, तो एक्स बराबर 66, तो कहने का मतलब 66 अंक आ गए हमारे, ठीक है। आगे देखो, अब ये तो बिल्कुल आपके लिए हलवा लगने चाहिए सवाल, क्योंकि आपके लिए इतना कराते हुए आ रहा हूँ शुरू से। आगे देखो, कहना यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर कितना बढ़ जाता है, 40% बढ़ जाता है, तो परिणामी भिन्न, अच्छा देखो, एक्स हमने भिन्न मान ली, एक्स बटे बाई, ठीक है, अब ये कहना है एक्स कितना बढ़ जाता है, 60%, 60%, अच्छा एक बात बताओ, बढ़ जाता है तो हम बढ़ा के लिखना है, परिणाम करना है, बढ़ा के लिखना है, क्योंकि ये कहना बढ़ जाता है तो बड़ी हुई नहीं पूछ रहा, परिणाम ही पूछ रहा है, कहना कोई भिन्न 1/2 थी, उसमें जो बढ़ गया वो उसमें जोड़ के पूछ रहा है, परिणामी कहने का मतलब बढ़ा के कितनी हो गई। तो अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज 100% में पूरी होती है, और ये 60% हमने उसमें बढ़ा दी तो कितनी हो गई, 160% ही तो हो गई। तो एक्स भिन्न का अंश कितना बढ़ गया, 60%, 60% तो कितना हो गया, 160, 60%, चाहे देखो, देखो मान लो 100 है, 60% बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, 60% उसका निकालेंगे, निकाल दिया तो कितना है, 60 आया, फिर 100 में जोड़ेंगे उसे, 60, तो 160 होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट यही ना करते हैं, 100 का 160% ही ना निकाल दें, एक बार परसेंट ही जोड़ के, तो देखो क्यों हम दो दो चीज काम करने पड़ेंगे, 160 एकम 160 आ गया, तो हम डायरेक्ट ऐसे ही ना कर दें, तो हमें यही तरीका करना होता है, क्योंकि उधर निकालो चाहे अलग निकालो फिर उसको जोड़ो, तो उससे अच्छा हम एक बार में परसेंटेज को ही जोड़ के ना लिख दें। तो देखो कितना होगा, हमारा हो गया ये 160% बटे में 100, बटे हर, हर कितना हो जाएगा, बाई, बाई में कितने की वृद्धि हो गई, 40%, तो कितना हो गया, 140 बटे 100, और बराबर हमारी टोटल परिणामी भिन्न कहना 16/13 हो जाती है। देखो बटे में इसके भी 100 है, बटे में बटे कट जाता है, ठीक है, तो कितना रह गया, और देखो कितना रह गया, कितना रह गया, x गुणा 160, और आराम से समझाते, पाई गुणा 140, वैसा ये जीरो से जीरो यहीं पे काट देते मैं,
जीरो जीरो काट दिया, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 बराबर 16/13। अब एक बात बताइए, x/y इधर ही लिखा रहने दो, इधर इधर करते हैं आगे देखो, x/y इधर ही लिखा रहने दो बराबर कितना हो गया 8। पहले काट काट नहीं थे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, देखो कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ कट रहा नहीं कट रहा, तो देखो 8 इधर ऊपर है बटे में, तो इधर गुणा में पहुंच जाएगा, किसके गुणा में करेगा 13 के, और 7 इधर बटे में, वो इधर गुणा में पहुंचेगा। यही तो गुणा होती है आड़ी तिरछी, इधर नीचे वाला ऊपर गुणा में, ऊपर कितना है 2, गुणा में कितना पहुंच जाएगा 7, बटे नीचे कितना है यहाँ पे 13, और गुणा में ये वाली संख्या इधर से 1 आ जाएगी। तो x/y कितना हो गया 2 सत्ते 14/13 एकम 13, 14/13। इसमें तो नहीं आई, मूल भिन्न क्या है, x/y बराबर 14/13 आ गई, तो कहीं गड़बड़ हो गई क्या, 14/13। देखो कहीं गड़बड़ हो गई सवाल में, देखो कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा करके देखते हैं। देखो 60% बढ़ जाता, 40% बढ़ जाता, अंश हो गया x, उसका 60% बढ़ गया तो कितना हो गया 160, बटे में 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि कट जाएंगे, समझाने के लिए था, क्योंकि इधर भी 100 होंगे उधर भी 100 होंगे तो कट जाएंगे। गुणा बाई में कितने की वृद्धि हो गई 40% की बढ़ जाता है, तो ये 140 बराबर कितना हो गया, भिन्न हो जाती है 16/63। गड़बड़ नहीं हो भाई साहब, हमने ये 13 लिख दिया था देखो, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। आगे से करेंगे तो ऐसे करेंगे, बटे में 100 नहीं लिखा करेंगे, ठीक है, गड़बड़ नहीं थी, हमने यहाँ पे 63 की जगह 13 लिख दिया था, ठीक है। तो 16 बटे ये हो गया 63, ये था 63, तो देखो ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 ने हम 63। इधर भी कुछ नहीं था, इधर भी एक रहेगा, इधर भी, तो 2/9 ही रह गया, x/y बराबर कितना रह गया 2/9। कोई चीज गुणा में नहीं जाएगी, कोई चीज गुणा में नहीं जाएगी, क्यों, इधर केवल x एकम x ही रहेगा, इधर भी एक रहेगा, इधर भी एक, तो डायरेक्ट कितना लिख देंगे y बराबर 2/9। आंसर हो गया हमारा डी। आगे देखो 147 कह रहा है, यदि 36, 36 ये क्या 36 आ गया, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। भाई सेम, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि, x में हमने 50% की वृद्धि, तो x गुणा 150 वृद्धि हो गई, बटे में 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे लिखेंगे कट जाएगा, इसके भी बटे में 100 होगा, नीचे वाले के भी 100 होगा तो कट जाएगा, इसीलिए नहीं लिखते हैं, ठीक है। गुणा बाई में, हर में कितने की, उसके हर में 28% की कमी। अब भैया ये कमी हुई है, ये ध्यान रखना, 100 में बड़ी नहीं है, नहीं तो 28% की कमी हुई है, तो कितने रह गए, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 72% रह गया, तो ये कितना रह गया 72, बटे में 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर लिखते नीचे लिखते कट जाता, बराबर कितना हो जाता है मान उसका 25/36 हो जाता, देखो कट जाएगा, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, ऐसे 25 एकम 25, 25 छक्का 150, ऐसे ही 2 एकम 2 और 2 तियां 6, तो x/y बराबर कितना हो गया, इधर 3 रह गया ना, तो 3, इधर कितना रह गया, इधर 1, और ये 3 काय में पहुंचेगा, एक ये वाले इसमें 1 गुणा 1 पहुंचेगा, और बटे देखो 1 गुणा 3, कैसे 1/1 तो रह गया था, तो 1/1 लिख देते, लेकिन इधर देखो 3 रह गया, तो ये ऊपर वाला तो नीचे पहुंचता है गुणा में, नीचे वाला ऊपर पहुंचता है गुणा में, ठीक है। तो x/y बराबर 1 एकम 1, 3 एकम 3, 1/3, आंसर 1/3, ठीक है। अगला देखो, कितना टाइम हो गया भाई, 1 घंटा 13 मिनट, चलो ये लास्ट सवाल करा देते हैं आपके लिए, ठीक है, आगे फिर कल से कराएंगे, क्या ना, एक परीक्षा में देख लो, देखो एक परीक्षा में 800 लड़के, 600 लड़कियां, 40% लड़के और 60% लड़कियां ने परीक्षा पास की, कुल छात्रों ने असफल। अच्छा एक पॉइंट बहुत सिंपल, कुछ नहीं है इसमें असफल की पूछ रहा है ना, तो लड़के कितने हैं 800, ठीक है, तो 800 लड़कियां 600 लड़कियां हैं, ठीक है, तो कुल छात्र पूछ रहा है टोटल, बाद में हम टोटल करेंगे, लेकिन किसका पूछ रहा है असफल फेल वालों छात्रों का। हमें ये क्या चीज दिया 40% और 60% लड़के लड़कियां ने परीक्षा पास की, तो हमें असफल निकालने, लड़के कितने 800, 800 में कितने लड़कों ने पास की है 40% लड़के, तो 40% लड़कों ने परीक्षा पास की है, तो हमें निकालने हैं फेल वाले, तो कितने ने फेल की होगी, जब 40 ने पास किया तो 60 ने फेल की होगी, समझे। उसमें लड़कियां कितनी है हमारे पास 600, 600 में से कितनी लड़कियों ने करी है 60% लड़कियों ने परीक्षा पास की है, तो फेल कितने ने की होगी 40% ने, बस
कुछ नहीं, बिल्कुल दोनों को जोड़ना था। लड़कियां निकाल लो, फेल कितने हुए, लड़कियां निकाल लो, फेल कितने हुए, दोनों को जोड़ दो। तो हम बीच में जोड़ का चिन्ह लगा दिए। तो देखो, दो जीरो से हमने ये दो जीरो काट दिए, दो जीरो से हमने ये दो जीरो काट दिए। कितना हो गया, 8 छंग 48, कितने हो गए, 480 प्लस 6 चौक 24, कितने हो गए, एक जीरो है, 240। 480 240 कितने हो गए, 720। बस सिंपल। इतने इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ। अरे नो नो नो, अभी दिक्कत है इसमें। देखो क्या कर, असफल छात्रों का प्रतिशत, असफल छात्र निकाल लिया हमने 700, कितने, 720। कितने में से, टोटल कितना, टोटल का पूछा तो 800 600 1400 हुआ ना टोटल, टोटल तो 1400 हुआ। 720 फेल हुआ, कितने में से, 1400 में से। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा कर दो, दो जीरो से दो जीरो काट दो, 14 से 720 को भाग दे दो। देखो 14 से 720 को भाग दे के दिखाऊं, 14 से 720 को, 14 पंजे 70, 14 पंजे, 14 पंजे 70, कितना बचा, दो उतारा जीरो 20, तो 14 एकम 14, कितना बचा, 6, एक जीरो बढ़ाया दशमलव, दशमलव, 14 चौका 56, कितना बचा, 4, एक जीरो बढ़ा लिया। तो 14 दूनी 28, ऐसा अब तो चलता रहेगा। 51.4 आया, तो 51 एक ही में ऑप्शन, तो 51.4 थी, 51.4 प्रतिशत आंसर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक। अब ये नया टाप शुरू हो गया, आगे से कल से, इधर आगे से कल कराएंगे। ठीक है, कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास और होगी, एक क्लास में ख़त्म कर देंगे। अब आपकी कल चाहे बड़ी हो जाए क्लास, कोई दिक्कत नहीं, 148 तक हो गए। जो कुछ तरह के क्वेश्चन रह गए वो कल ख़त्म कर देंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है जी भाई, धन्यवाद।